ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था ना? नो सर। ठीक। हाँ, ये सिखा रहे थे कि फंक्शन में कुछ भी दिया हुआ है और कुछ भी फाइंड करना था। किसी को एफ एक्स प्लस वन बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है और फाइंड करना है एफ एक्स। तो यहां पर इस एक्स में क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे जो ये कट खुट के एक्स बच जाए? तो इस एक्स की जगह एक्स माइनस वन डालना होगा। इस एक्स की जगह एक्स माइनस वन डालोगे तो सॉल्व होके एक्स आएगा। तो इस एक्स में भी एक्स माइनस वन ही डालना होगा। ये चीज फाइंड करना, ये फंक्शन का प्रॉपर्टी है। फंक्शन में कुछ भी गिवन हो और कुछ भी फाइंड करना हो, कोई जरूरी नहीं एफ एक्स ही फाइंड करना है। मान लो आपको फाइंड करना होगा एक्स प्लस टू। एफ एक्स प्लस टू क्या होगा? यदि एफ एक्स प्लस वन बराबर इतना है तो एफ एक्स प्लस टू कितना होगा? तो आपको इस एक्स में क्या करोगे जो ये कट खुट के सॉल्व होके एक्स प्लस टू बचे? तो इस एक्स की जगह एक्स प्लस वन डालना होगा। इस एक्स में एक्स प्लस वन डालोगे तो सॉल्व होके एक्स प्लस टू आएगा। तो इधर वाले एक्स में भी एक्स प्लस वन डालना होगा। ये थोड़ा फंक्शनल फॉर्म है, ये थोड़ा इस क्वेश्चन में ये सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में इसका यूज होता है, इसका न्यूमेरिकल्स करने में। अब जैसे इस फंक्शन का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म चाहिए, इसको बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपका जो प्रॉपर्टी है उससे कंपेयर करो। आपका प्रॉपर्टी क्या था? सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये था लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस ए इंटू यू ए टी, ये था प्रॉपर्टी। इसको उतार लिए। यस सर। देखो, ओरिजिनल डिफिनीशन सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का था ये, इतना बराबर आता है ई टू दी पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। तो ए तो दिख रहा है पाई है, ए तो यहां दिख रहा है पाई है, लेकिन ये फंक्शन एफ टी एफ एस चाहिए। एफ एस के लिए हमको क्या चाहिए? एफ एस के लिए हमको एफ टी चाहिए। एफ टी चाहिए एफ एस के लिए। और जब इससे कंपेयर करते हैं हम लोग, तो ये साइन टी एफ टी नहीं है, साइन टी एफ टी माइनस ए है। ए की जगह यहां पाई डाल दे रहे हैं। इससे जब कंपेरिजन करते हो, ये साइन टी आपका एफ टी नहीं है, ये एफ टी माइनस ए है। जबकि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमको एफ एस चाहिए और एफ एस के लिए हमको एफ टी चाहिए। यहां से एफ टी माइनस पाई पता चल रहा है कि साइन टी है। तो जब एफ एफ टी माइनस पाई साइन टी है, तो बताओ कि तो एफ टी कितना होगा? तो जब बताओ ना, ये अभी जो सिखाया था उधर, यहां पर टी बचना है ना। तो टी बचना है तो इस टी की जगह टी प्लस पाई डाल देंगे। इस टी की जगह टी प्लस पाई डाल देंगे तो सॉल्व के टी आ जाएगा। तो जब इस टी की जगह टी प्लस पाई डाला, तो इस टी की भी जगह टी प्लस पाई ये डालना होगा। तो एफ टी निकल गया। और जब एफ टी निकल गया, तो एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन एफ साइन टी प्लस पाई का ट्रांसफॉर्मेशन अब पता करना है हम लोग को। समझे? यस सर। हाँ, एफ एस के लिए एफ टी चाहिए था ना।
एफ टी कैसे निकाला वो खाली समझो आप। ये जो था साइन टी, ये एफ टी नहीं है, ये एफ टी माइनस ए की जगह है, एफ टी माइनस ए की जगह साइन टी है। तो यहीं से पता चल गया एफ टी, टी की जगह टी प्लस पाई डालेंगे तो एफ टी आएगा, इस टी की भी जगह टी प्लस पाई डाल दिया। अब इसका, इस एफ टी का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म चलते हैं फाइंड करने के लिए। मिटावे इसको या इधर कर देते हैं। एफ टी का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म करना मतलब लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, साइन टी प्लस पाई करना। इस साइन टी प्लस पाई को, इतना आसान नहीं है ये तुरंत नहीं, हम लोग साइन टी का तो ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं, लेकिन साइन टी प्लस पाई का ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। इसको हम अलग से करें, इस सबको मिटा लेते हैं, हम लिख लिए होंगे। चलो एफ एस चाहिए, एफ एस मतलब साइन टी प्लस पाई का ये पता चला, एफ टी बराबर साइन टी प्लस पाई। तो साइन टी प्लस पाई का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो इसको साइन ए प्लस बी पर तोड़ दो, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस पाई माइनस वन होता है, ये माइनस साइन टी या साइन पाई जीरो होता है, तो साइन टी प्लस पाई माइनस साइन टी आया। इसलिए लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी प्लस पाई मीन्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, माइनस को अलग कर लो, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, और साइन टी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए की जगह यहां वन है, हम लोग साइन ए टी का ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं जो ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, लेकिन ए टी, ए की जगह यहां अभी वन है, टी का कोएफिशिएंट वन है, ये हो गया साइन टी प्लस पाई का ट्रांसफॉर्मेशन। समझे, यही यस हुआ सर। एफ एस, यही हुआ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, वो एफ एस। ये साइन टी प्लस पाई का ट्रांसफॉर्मेशन। अब प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इस मॉडल का फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कितना, e टू दी पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। ए का वैल्यू पाई आया, e टू दी पावर माइनस पाई एस, और एफ एस की जगह ये रहा माइनस वन बाई एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। नहीं समझ में आया, समझे, आया सर। ठीक हाँ है। सर। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी का प्रूफ करना, इतना ही नहीं, हर प्रॉपर्टी पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखो, तब प्रॉपर्टी याद रहेगा। चलिए इसका हम एक्सरसाइज में डाले हैं और भी क्वेश्चन, वो जो पीडीएफ भेजे हैं उसमें देख लेना, उसमें डाले हैं, सेकेंड शिफ्टिंग तक हम नोट्स डाले हुए हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है उस सब टॉपिक पर। प्रीवियस ईयर 2000 से 2018 तक का जो क्वेश्चन पूछा गया था लेप्लेस ट्रांसफॉर्म पर, वो सब है वो। चलो तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करें कि एक ठो और करके दिखावे इसमें, एक और कर दें। कर दीजिए सर एक और। चलो एक क्वेश्चंस ये होगा यहां पर,
ऐसे दे या ऐसे क्वेश्चन बात करेंगे? फाइंड लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन जीटी बराबर 0 वेयर जी टी से ग्रेट लेस देन 2 एंड इक्वल टू टी स्क्वायर व्हेन टी इज ग्रेटर देन 2। इस फंक्शन का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और भी मेथड है इसको सॉल्व करने का, लेकिन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके बनाना। इसको तो ओरिजिनल इंटीग्रल जो फॉर डिफिनीशन था लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का, उससे भी बनाया जा सकता है इसको, लेकिन सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करके बनाना। यहां पर ए तो दिख रहा है 2 यू ए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे सजा सकते हो। ये दिया हम क्वेश्चन, अब आपको क्या समझना है यहां पर, इस फंक्शन जीटी में एक फंक्शन यू टू टी अप्लाई कर देते हैं, यू टू टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये यूनिट स्टेप फंक्शन हुआ। इस यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू एक्चुअली 0 होता है जब t लेस देन 2। इस यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू 1 होता है, तो जब इसका वैल्यू 1 हुआ और यहां पर टी स्क्वायर टी ग्रेटर देन 2, ऐसे भी डाल सकते हैं हम। तो यहां पर खाली जीटी टी स्क्वायर था, लेकिन यहां पर जीटी इंटू यू टू टी स्क्वायर है, तो प्रूव्ड हो गया कि ये इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू पर्सनली, दैट इज ये यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है या ऐसे भी दे सकता है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, आपको खाली ये दिया था, आप इसको इस रूप में ले आया, क्योंकि सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल फॉर्म में डिफाइन है, वो तो इस फॉर्म में डिफाइन है। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारा एफ टी माइनस ए यू ए टी, इस फॉर्म में यू यूनिट स्टेप फंक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस फॉर्म में डिफाइन है। ये सब उतार लो पहले। तो चलिए, तो हमारा मेन क्वेश्चन अब क्या हुआ, इस जीटी का ट्रांसफॉर्मेशन करना, मतलब टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर ये एफ टी माइनस ए की जगह टी स्क्वायर डालना, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर यू टू टी, इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आया। हम अपना इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। गौर कीजिए क्या कह रहे हैं हम यहां पर। देखिए, पहले ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्वेश्चन का जो जैसा था, उसमें कोई यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं दिख रहा था, जबकि सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमको यूनिट स्टेप फंक्शन होना चाहिए, एक यूनिट स्टेप फंक्शन होना चाहिए, उसके पीछे कोई फंक्शन होना चाहिए। इस फॉर्म में मेरा सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है। तो हम ये जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया गया था, उसको ले आया कन्वर्ट करके इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। कुछ चेंजिंग नहीं है, बस खाली इसमें एक फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन से इसको गुना कर दिए। इसका वैल्यू 1 होता है, यहां पर इसका वैल्यू 1, तो इसी का वैल्यू रह जाएगा खाली जीटीए का। तो इसका ट्रांसफॉर्म या ऐसे ही डायरेक्ट दे दे, ऐसे डायरेक्ट दिया था तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे नहीं दिए थे, एक फंक्शन जीटी डिफाइन किए थे आपको। तो अब फिर इससे उसको मैच करोगे तो क्या देख रहे हो, ये टी स्क्वायर किसकी जगह है, टी माइनस 2 की जगह है। यहां पर ए का वैल्यू 2, टी माइनस 2 की जगह है ये टी स्क्वायर। तो हमको तो एफ टी चाहिए ना, तो एफ टी के लिए टी की जगह टी प्लस 2 डालना पड़ेगा।
तो t की जगह t+2 डालोगे तो यहां भी t की जगह t+2 डालना होगा, यानी ft निकल के आया t+2 का होल स्क्वायर। और जब ft आ गया तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगा fs का। fs जो fta का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने जाओगे इस होल स्क्वायर को तोड़ लेना, t² +4 + 4t, यानी इसका ट्रांसफॉर्मेशन। इसका ट्रांसफॉर्मेशन में सबका अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो t² का तो हो जाएगा फैक्टोरियल 2/s³, यानी 2/s³ इसका। अब 4 का हो जाएगा 4 × 1/s, 4 गुने 1 है, 1 का ट्रांसफॉर्मेशन 1/s। यहां 4t है, t का ट्रांसफॉर्मेशन 1/s²। तो ये हुआ fs, ये fs हुआ। तो अब आप इस प्रॉपर्टी को यूज करें, इस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है e⁻−as × fs। a की जगह 2 दिख रहा है और fs की जगह ये आया 2/s³ × 4/s + 4/s²। 2/s³ + 4/s + 4/s², ये आंसर हुआ। अरे यहां के पीछे जो कुछ भी होगा वो ft-a होगा, उसको देख के ft निकालना। ft निकल जाए तो फिर fs निकल जाएगा, और fs निकल जाएगा फिर उस प्रॉपर्टी में पुट कर लेना। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चले, और भी एक्सरसाइज में हम दिए हुए हैं, उसको देखिएगा बना करके। अगला एक प्रॉपर्टी चेंज ऑफ ए स्केल प्रॉपर्टी। ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन f(at), लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन f(at) इक्वल टू 1/a टू f where fs is the Laplace transform of ft। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ पहले देखेंगे। किसी भी फंक्शन का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना, ये तो ओरिजिनल प्रॉपर्टी कर रहे हो तो ओरिजिनल जो डिफिनीशन है वहीं से प्रूव होता है। ओरिजिनल डिफिनीशन था 0 to ∞ e⁻−st इनटू दैट फंक्शन जिसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है इनटू dt। यहां पर थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजी कर लो इस इंटीग्रल को। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना, at को कुछ एज्यूम कर लेना, लेट at इक्वल टू u या x या कुछ भी u मान लीजिए, तो t बराबर u/a हो जाएगा, तो dt बराबर du/a होगा। लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं, ये t का लिमिट था 0 to ∞, अब u का लिमिट में जाना है, तो जब t 0 होगा तो u भी 0 होगा, और जब t इंफिनिटी होगा तो u भी इंफिनिटी होगा। तो लिमिट है कि एट t बराबर 0 u भी 0 एंड एट t बराबर इंफिनिटी u भी इंफिनिटी। तो हम ना ये इंटीग्रल को टाइम वेरिएबल से कन्वर्ट कर दे रहे हैं,
u वेरिएबल में। तो अब आपका ये इंटीग्रल हो जाएगा, उतारो उतारो, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है ये, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी, इस मॉडल का फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन 1/a इंटू एफ एस बाई ए, वेयर एफ एस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। तो जो ओरिजिनल जो डिफिनीशन है किसी भी फंक्शन का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का, जिस फंक्शन का ट्रांसफॉर्म करना वो यहां पर रख देते हो। अब इसको हम u वेरिएबल में लेके जा रहे हैं इस इंटीग्रल को। तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी, यहां पर u मत रखो, यहां पर एटीए रखो, इधर सब चेंज करना है। अब ये u बराबर 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी, टी की जगह u बाई ए, टी की जगह u बाई ए इंटू एफ ए टी को u माने हैं, तो ये एफ यू हो जाएगा, और डी टी की जगह डी यू बाई ए। सब बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है ये। इसमें से क्या करेंगे, इसको आप ऐसे रखेंगे इंटीग्रल, ये एक को बाहर कर लेना, u बराबर 0 टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस बाई ए इंटू यू इंटू एफ यू डी यू। अब इसको क्या कोई लिखेगा, इतना को, यदि ये e टू दी पावर माइनस एस यू खाली होता तो ये एफ एस कहलाता, लेकिन यहां पर एस यू नहीं है, एस बाई ए यू है, तो इसको एफ एस बाई ए बोलोगे, इतना को एफ एस नहीं बोलेंगे, एफ एस बाई ए बोलेंगे। इसको एफ एस कब बोलते, जब ए, ये नीचे में ए नहीं रहता, खाली माइनस एस यू रहता, ई टू दी पावर माइनस एस यू इंटू एफ यू डी यू, तो एफ एस बोलते। लेकिन यहां पर एस की जगह एस बाई ए है, तो हो तो गया ये पीछे 1/a और वहां पर एफ एस बाई ए, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चलो इस पर एक दो क्वेश्चन देखो। देखो, यूजिंग लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, साइन टी का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म यदि दे दिया जाए आपको, ये 1/s² प्लस 1² होता है, तो आपको फाइंड करने देगा, देन फाइंड लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t या एटी। अब कुछ ऐसे ही, इस यदि इस प्रॉपर्टी पर पूछना होगा क्वेश्चन, तो आपको ऐसे ही पूछेगा, कोई फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन वो दे देगा, उसको नहीं डिराइव करना, उसको यूज कर लेना है डायरेक्ट। कोई फंक्शन का देगा और किसी का पूछा जाएगा, जैसे अभी साइन टी का दे दिया, अरे नहीं भी देता तो हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन आप अब यहां पर ये मान के चलो कि साइन टी का ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है और साइन एटी का फाइंड करना है, कहोगे साइन एटी का तो पहले भी निकाला, और जिस मेथड से निकाला था उस वहां पर, यहां पर इस प्रॉपर्टी को यूज करके बात कर रहे हैं हम। तो
ये इस प्रॉपर्टी में तो मैच कर ही रहा है आपका। यहां पर एफ टी किसको मानोगे? एफ टी हुआ साइन टी आपका। एफ ए टी कौन हुआ? एफ ए टी साइन ए टी हुआ ये। तो अभी भी जो प्रॉपर्टी था कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी is 1 by a into Laplace transform of 1 by a into fs by a। तो सुनो, यदि एफ टी साइन टी है तो यहां से एफ एस निकलेगा। एफ एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एफ एस मतलब लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। एफ टी के ट्रांसफॉर्मेशन को एफ एस मानते हैं। एफ टी की जगह साइन टी है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। तो जब एफ एस इतना है तो आप ही बताओ एफ एस बाई ए कितना होगा? इसी में एस की जगह एस बाई ए डाल देना था। एफ एस में एस की जगह एस बाई ए डाल देना है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, ए स्क्वायर आएगा यहां, ये ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, उस एक ए से कटेगा। तो बताइए इतना आया ना? क्या इतना तो पहले से भी जानते हैं साइन एटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन दूसरे मेथड से लाया। ये गिवन था, यानी ये इसको एफ टी मान लिया हम लोग, और जो फाइंड करना है उसको एफ ए टी मानेंगे। जिसका ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, यहां एक ही जगह 2 भी देगा, 2 3 कुछ भी। तो एफ टी तो दिख रहा है, एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन भी गिवन है, यानी एफ एस गिवन है। तो इसका निकालना था एफ ए टी का। तो एफ ए टी का होता है प्रॉपर्टी 1 बाई ए एफ एस